सुबह की ठंडी हवा मेरे दिल को छू रही थी। घर से निकलते वक्त दिल में अजीब सा एहसास था। एक तरफ जाने की खुशी तो दूसरी तरफ पीछे छूटती यादों की हल्की कसक। बैग हाथ में लिए और कदम बाहर रखा। सड़कें कुछ शांत थीं, जैसे घर अभी भी उनिंदा पड़ा हो। लेकिन मेरे भीतर हलचल थी, नए सफ़र की, नए अनुभव की। रिक्शे से स्टेशन की ओर बढ़ते हुए खिड़की से बाहर देखा। वो परिचित गलियां, वो चाय की दुकानें जहां कभी दोस्तों के साथ घंटों बैठे रहते थे। हर कोना जैसे कोई कहानी सुना रहा था। सफ़र से पहले ही मन एक यात्रा पर निकल चुका था, यादों की यात्रा। प्रयागराज प्रयागराज जंक्शन पहुंचा तो स्टेशन का चिर परिचित शोर सुनाई दिया। कोई जल्दीबाजी में दौड़ रहा था, कोई भारी बैग लिए गाड़ी के इंतजार में बैठा था, तो कोई ट्रेन की खिड़की से बाहर झांककर किसी को अलविदा कह रहा था। मैंने अपना टिकट की जांच की और प्लेटफार्म की ओर बढ़ा। माई लाइफ रेल के लिए कैमरा ऑन किया, क्योंकि यह सफ़र सिर्फ मेरा नहीं था, ये उन सभी लोगों का भी था जो मेरे वीडियो के ज़रिए इस यात्रा को महसूस करने वाले थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मेमू एक्सप्रेस स्पेशल फ्रॉम सुबेदारगंज टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन has arrived on platform number 4. Thank you. रूपॉन पेश करते हैं हरी पत्तियों वाली ताज़ा चाय। ऐसी ताजगी भरी चाय कि दिमाग खुल जाए। और अब 200 ट्रेन प्लेटफार्म पर आ चुकी थी। हल्की थकान के बावजूद सफ़र का रोमांच बरकरार था। जैसे ही ट्रेन चली, प्रयागराज धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। बाहर के नज़ारे बदल रहे थे, लेकिन मन अभी भी वहीं अटका था। वो संगम के किनारे बैठकर घंटों बातें करना, वो गलियों में बिना वजह घूमना, सब कुछ जैसे किसी पुरानी फिल्म के सीन की तरह चल रहा था। ट्रेन के पहिए जैसे जैसे पटरी पर दौड़ रहे थे, वैसे वैसे मैं भी नए रास्तों की ओर बढ़ रहा था। यह सफ़र सिर्फ कानपुर तक जाने का नहीं था, बल्कि ज़िंदगी में एक नए पड़ाव की ओर बढ़ने का भी था। कभी कभी सफ़र सिर्फ जगह बदलने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें खुद को फिर से समझने का मौका भी देते हैं। यही एहसास मुझे इस सफ़र में हो रहा था, पुरानी यादों को समेटते हुए नए अनुभव की तरफ बढ़ते हुए। ट्रेन आगे बढ़ रही थी और मैं कैमरे में सिर्फ नज़ारे नहीं, अपनी भावनाएं भी कैद कर रहा था, ताकि जब कभी पीछे मुड़कर देखूं, यह सफ़र सिर्फ एक वीडियो बनकर न रह जाए।
बल्कि एक खूबसूरत एहसास बनकर दिल में बस जाए। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर झाँकते हुए खेतों, छोटे गांव और हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों को देख रहा था। सफ़र जितना लंबा था उतना ही दिलचस्प भी। बीच बीच में कैमरा ऑन करता, कुछ खूबसूरत नज़ारों को कैद करता और फिर बस चुपचाप बैठकर इस सफ़र को महसूस करता। अब अगला स्टेशन कानपुर सेंट्रल है। अनाउंसमेंट सुनते ही दिल में हल्की सी हलचल हुई। सफ़र ख़त्म होने वाला था, लेकिन यह सफ़र सिर्फ ट्रेन का सफ़र था। असली सफ़र तो अभी आगे बाकी था। ट्रेन धीरे धीरे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रुक गई। बाहर नज़र डाली तो प्लेटफार्म पर वही हलचल थी। कोई किसी को लेने आया था, कोई जल्दबाजी में बाहर निकल रहा था, तो कोई थकान से भरा एक कोने में बैठा आराम कर रहा था। अपने बैग को उठाया और धीरे धीरे स्टेशन से बाहर की ओर बढ़ने लगा। बाहर निकलते ही सड़क पर कानपुर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी का एहसास हुआ, जहां ऑटो रिक्शा और गाड़ियों की चहल पहल हर तरफ थी। अब आगे क्या? थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, गहरी सांस ली, सोचा एक सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होगी। ये शहर नए अनुभव, नई कहानियाँ और नए मौके लेकर आया था। तो दोस्तों, मैं आखिरकार कानपुर पहुंच गया हूं। यह सफ़र जितना खूबसूरत था उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग अब आगे का सफ़र होगा। बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ दिखाना है। तो जुड़े रहिए माई लाइफ रील के साथ, क्योंकि ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। थैंक यू।